जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटी चैनल आपसे बहुत बहुत स्वागत है। आईटीआई डिप्लोमा और ग्रेजुएट कैंडिडेट, अगर आप चाहते हैं आईटीआई में इंस्ट्रक्टर बनना, आईटीआई में टीचर बनना चाहते हैं, आईटीआई पढ़ाना चाहते हैं, आप जिस राज्य में रहते हैं, आप जिस जिले में रहते हैं, अपने जिले के अपने राज्य के सरकारी आईटीआई में इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं, तो आपके पास एक डिग्री होना चाहिए। वो है सीआईटीएस की डिग्री। अभी फिलहाल बिहार आईटीआई इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी निकल कर आई थी दोस्तों, जिसमें सीआईटीएस तो जरूरी नहीं था, लेकिन 3 साल के अंदर सीआईटीएस करना जरूरी किया गया है। तो और कहीं से भी अगर आईटीआई इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी निकलती है, तो उसमें सीआईटीएस, जिसको सीटीआई भी बोला जाता था पहले, जिसका नाम सीआईटीएस कर दिया गया है, तो उसकी डिग्री बहुत ही जरूरी होती है। अभी जो आईटीआई पास आउट हुए 2023 में कैंडिडेट, उनको बताना चाहेंगे सीआईटीएस के बारे में, कब सीआईटीएस का फॉर्म निकलता है, क्या क्राइटेरिया होता है, क्यों जरूरी है, सभी चीजें देखेंगे। अगर आप आईटीआई में टीचर बनना चाहते हैं तो सीआईटीएस बहुत जरूरी है। सीआईटीएस एक कोर्स होता है, जैसे आपने आईटीआई किया हुआ है गवर्नमेंट या किसी भी प्राइवेट आईटीआई से भी आपने आईटीआई कर लिया या डिप्लोमा कर लिए कहीं से भी, या बीई बीटेक किए हुए हैं, तो अगर आप चाहते हैं आईटीआई में इंस्ट्रक्टर बनना, तो आपके पास सीआईटीएस की डिग्री होनी चाहिए। और ये 1 साल का कोर्स होता है, जो ऑल ओवर इंडिया के सीआईटीएस, एनएसटीआई और आईटीओटी में ये ट्रेनिंग होता है। ठीक है, 1 साल का टीचर ट्रेनिंग, जैसे डीएलएड और बीएड होता है, उसी तरह आईटीआई के बाद सीआईटीएस, जिसको सीटीआई भी बोला जाता है, वो किया जाता है। इस साल का एडमिशन का तो डेट खत्म हो चुका है। देखिएगा 2023 का एडमिशन का फाइनल राउंड जो है 16 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये एडमिशन क्लोज हो गया। देखिए 27 तारीख को दिया गया, फिजिकल एडमिट जो है 27 तारीख को हुआ। फिर उसके बाद अब जो है पूरे तरह से क्लोज हो चुका है। अब आएगा फिर फॉर्म 2024 में। ठीक है, 2024 के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा हम देख लेते हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया सीआईटीएस अब होता क्या है। 1 साल का कोर्स है। और एक बड़ी बात आपको बता दें, सीआईटी जैसे आपने आईटीआई प्राइवेट से किया तो आपके लिए फीस लगा हुआ है 25,000, 30,000, 50,000, कहीं कहीं आईटीआई में लगा हुआ है। लेकिन उसी तरह से एनएसटीआई से सीआईटीएस करेंगे तो आपका फीस एकदम 0 रुपया लगा, कोई फीस ही नहीं है, ऐसा है। ठीक है, बहुत ही कम फीस लगता है। ये एनएसटीआई मतलब सरकारी एक तरह से होता है। सरकारी आईटीआई में आईटीआई करने में 1 रुपया भी नहीं लगता है। उसी तरह से एनएसटीआई से अगर आप सीआईटीएस करेगा तो 1 भी रुपया फीस नहीं लगने वाला है, 0 रुपया लगेगा। लेकिन अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट से करते हैं, आईटीओटी से, तो आपको पैसे लगने वाला है, खर्च लगेगा। ठीक है, और रहने के लिए किराया आपको जो खर्च है वो भी लगेगा। लेकिन अगर आप एनएसटीआई से करते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा अगर आपको नहीं जानकारी हो, तो एनएसटीआई जो है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होता है, जहाँ पे आपको रहने का भी जो हॉस्टल, कई सारे जो आपको हॉस्टल में मिलेगा, जहाँ पे हॉस्टल का भी फीस बिल्कुल नाम मात्र का है, लेकिन कहीं कहीं आपको हॉस्टल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम आपको प्रीवियस ईयर का आपको प्रोस्पेक्टस दे दें, तो आप देख लीजिएगा कहाँ कहाँ पर आपको हॉस्टल की सुविधा मिलने वाली है। ठीक है, तो आप देख लेते हैं इसके बाद। तो देखिए टोटल सीट लगभग 15,000 से 16,000 तक आपका टोटल सीट ऑल इंडिया में होगा। ठीक है, ये अलग अलग ट्रेड के लिए। और यहाँ पे जो ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा दोस्तों, देखिएगा तो फॉर्म जो है, ऑनलाइन फॉर्म जून 2024 से भरना शुरू होगा। अभी तो 2023 नवंबर चल रहा है, लेकिन हमने आपको पहले हम बता रहे हैं कि जून में फॉर्म आएगा और जून के लास्ट तक ये फॉर्म भरा जाएगा। जुलाई में इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है, मतलब रिटेन एग्जाम होगा, उसके बाद सिलेक्शन होता है। ऑल इंडिया का एक साथ ही एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसको एआईसीईटी बोलते हैं, ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बोलते हैं उसको, जो कि जुलाई 2024 में होगा। ठीक है, और सिलेक्शन तो रिटेन एग्जाम होगा। अगर आप रिटेन एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप टेस्ट देना चाहते हैं, तो आपको अनिल सर आईटीआई का ऐप मिलेगा प्ले स्टोर पर, anilsariti.in, जहां पर आपको सीआईटीएस के कोर्सेज मिल जाएंगे। आप सीआईटीएस कोर्स जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। हम और भी कोर्सेज को ऐड करने वाले हैं फिलहाल। ठीक है, तो कुछ ही दिनों में और भी कोर्सेज वहाँ पे, और भी ट्रेड के लिए कोर्सेज आ जाएंगे। ठीक है, बन रहे हैं। और आपको कोई ट्रेड चाहिए तो नीचे कमेंट करेगा, पॉसिबल होगा तो कोशिश करेंगे कुछ टेस्ट उसके लिए भी, आप उस ट्रेड के लिए भी आपको प्रोवाइड कर दें। ठीक है,
आगे हम बात करते हैं इसके बारे में, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो क्या है। तो देखिए, एडमिशन की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आईटीआई के, कई ऐसे ट्रेड है, सैकड़ों ट्रेड है जो इसके लिए एलिजिबल है। एनसीवीटी और एससीवीटी दोनों एलिजिबल है, ठीक है। कुछ पिछले साल पहले तो नहीं था, लेकिन इस साल जो है एससीवीटी वाले भी एलिजिबल हैं, ठीक है। डिप्लोमा और डिग्री वाले इसको उसी ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो सिलेक्शन प्रोसेस जो है रिटेन एग्जाम, तो आईटीआई के ही बिहार पर उनका एग्जाम होगा। तो आईटीआई का जो मतलब लेवल है उसी के लेवल पर एग्जामिनेशन ये भी देंगे, ये नहीं कि इनके लिए अलग से लेवल नहीं होगा। एससीआईटीएस का जो एडमिशन का एज लिमिट है, मिनिमम तो 14 साल रखा गया है, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। एडमिशन का एप्लीकेशन फीस देखिएगा, तो आपको यहाँ पे फीस लगने 500 एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी के लगेगा, 300 एससी एसटी ईडब्ल्यूएस पीएच और वीमेंस कैंडिडेट के लिए 300 होगा। एग्जाम का पैटर्न समझिएगा, एग्जाम में देखिए 75% जो क्वेश्चन होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन रहने वाला है। आईटीआई लेवल का होगा, जो भी डिप्लोमा डिग्री कैंडिडेट के होंगे वो भी आईटीआई लेवल का पढ़ लेंगे, वही उन्हीं में से आने वाला है। फिर देखिए 25% जो क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, जो कि लॉजिकल, न्यूमेरिक और रीजनिंग तीनों तरह के क्वेश्चन आपको उसी में मिक्सअप रहेंगे, ठीक है। तो आप इसके लिए भी हमने कोर्स दिया हुआ है, ज़्यादा फीस नहीं है, आप उससे टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। जाइएगा आप कोर्सेज में, सीआईटीएस कोर्स है तो उसका भी आपको कोर्स मिल जाए, देख सकते हैं किस लेवल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम का ड्यूरेशन जो है 2 घंटे का रहने वाला है, 124 मिनट का, और 100 क्वेश्चन रहेंगे। लैंग्वेज बाइलिंगुअल रहेगा, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में। ऑल इंडिया के कई ऐसे एग्जाम सेंटर है जहाँ पर एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, 70-80 ऐसे सेंटर है जहाँ पे एग्जाम होगा, देख सकते हैं आप अपने नज़दीकी शहर में एग्जाम के लिए जाने वाले हैं। सीआईटीएस का जो कट ऑफ है, जो रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने का है, हालांकि कट ऑफ हाई जाता है, ये जो है पासिंग क्राइटेरिया है। जनरल के लिए 33%, 29 ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए है, एससी एसटी पीएच कैंडिडेट के लिए 20 नंबर मतलब आपका होना चाहिए, ठीक है। ये मिनिमम आपका है, इससे अधिक ही आपका होगा तो आप पासिंग क्राइटेरिया में आएंगे। जब पास आउट हो जाते हैं तो फिर आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। जो भी अच्छा रैंक लाते हैं, यहाँ पे नंबर नहीं आता है, रैंक आता है, ठीक है। जो अच्छा रैंक लाते हैं उनको फिर यहाँ पे काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है। उसके पहले काउंसलिंग का फॉर्म भराता है, काउंसलिंग के लिए 1000 का फीस रखा जाता है, जो कि नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। और यही फीस आपको अगर आप एडमिशन लेते हो तो आगे चल करके एडजस्ट भी हो जाता है, ठीक है। काउंसलिंग अगर आप करा लेते हैं और आपको बढ़िया कॉलेज मिल जाता है, आप कॉलेज में जाते हैं तो ये 1000 रुपये एडजस्ट हो जाएगा। अगर आप नहीं एडमिशन लेते हैं तो फिर आपका ये 1000 रुपये डूब जाता है। सीआईटीएस का देखिए काउंसलिंग के लिए 3 फेज है। पहला फर्स्ट फेज काउंसलिंग होगा, फिर आपको अच्छा कॉलेज मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो आप सेकेंड फेज के लिए अप्लाई करेंगे। सेकेंड फेज आप मिल गया तो एडमिशन ले लेंगे, नहीं अच्छा मिला तो थर्ड फेज में जा करके या स्पॉट, ये 3 चीज़ आपको मिल सकते हैं। बाकी जो भी कैंडिडेट फर्स्ट पे काउंसलिंग करा ले, सीट बच गया तो सेकंड के लिए सेकंड कैंडिडेट को बुलाया जाता है, फिर थर्ड के लिए कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है, फिर फाइनल में स्पॉट एडमिशन होता है, जो कि आपको हमने अभी बताया। स्पॉट एडमिशन जो है डायरेक्ट यहाँ पे देखिएगा तो वो भी 16 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक था, वो भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। फाइनल राउंड में आपको सीट खाली रह जाता है, तो जैसे कि जिनको मन पसंदीदा कॉलेज नहीं मिला तो फिर वहाँ पे सीट खाली रह गया, लास्ट में फिर वो नॉन एडमिशन नहीं ले तो सीट खा जाता है, तो फिर वहाँ पे स्पॉट एडमिशन के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्म निकल कर आने वाला भी टाइम है, तब तक अगर आप आगे तैयारी करना चाहते हैं कि आपको गवर्नमेंट के लिए एनएसटीआई मिल जाए तो प्रिपरेशन करिए। अब बात आती है प्रिपरेशन कहाँ से करें, ठीक है। हम तो आपको प्रैक्टिस सेट आपको दे देंगे, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, पर आप आईटीआई का जो किताब है बस उसी से पढ़िए, वो भी नीमी का क्वेश्चन पढ़िए, नीमी से जो आता है। तो 100% इस बार जो है नीमी का भी क्वेश्चन नहीं आया था, ये भी है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो थे आउट ऑफ जैसे कॉम्पिटिटिव बेस हो रहे हैं उसी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसका ही प्रैक्टिस आप करिए, ठीक है। और हमने कॉम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी सारे कराए हुए हैं। इलेक्ट्रीशियन का मास्टर टेस्ट सीरीज चल रहा है, कॉम्पिटिटिव बेस्ड, फीटर का चल रहा है, अभी देखिएगा तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का भी है, वेल्डर का चल रहा है, मशीनिस्ट का चल रहा है, जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ये कॉम्पिटिटिव बेस्ड है, नीमी का नहीं है, ठीक है। नीमी के साथ साथ आपको अदर भी क्वेश्चंस पढ़ने होंगे, क्योंकि उसी से सिर्फ क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि इस बार एग्जाम में थोड़ा सा चेंजेस हुआ था।
तो ये जानकारी थी आपको। अगर आप आईटीआई में इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं, आप अपने जिले में अच्छी खासी सैलरी पे, आपको गवर्नमेंट में टीचर हो जाता है तो बहुत ही अच्छी खासी सैलरी मिलती है। तो मतलब गवर्नमेंट जो टीचर होते हैं जैसे कि प्राइमरी मिडिल में, उसी तरह से आईटीआई का भी अच्छी खासी सैलरी पे आपको यहाँ पर अपॉइंट होते हैं। और ये परमानेंट होता है, ये कोई एडहॉक नहीं होता है। यहाँ से जब कई सारे वैकेंसी निकलती है जो एडहॉक भी होती है, लेकिन ज़्यादातर जो वैकेंसी अगर आप अपने स्टेट में अप्लाई करेंगे वो परमानेंट होगी, तो उसके लिए आपको बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो मिलता है अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। कैसी लगी इन्फॉर्मेशन? ठीक है, तो फॉर्म अभी फिर से लास्ट आपको बता दें, फॉर्म जो है जून 2024 में आएगी, अभी आई नहीं हुई है। 16,000 प्लस सीटों पे यहाँ पे फॉर्म इस बार आगे भरे जाएंगे। ठीक है, तो तैयार रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए। एक हमने सोचा आपको बता दिया जाए ताकि एक और लक्ष्य अगर हो तो इसको भी अपना लक्ष्य बना सकते हैं। ठीक है, बाकी तो वैकेंसियाँ, रेलवे अप्रेंटिसशिप जैसे और भी चल रहे हैं, तो एक कंसेप्ट ध्यान रखिएगा, एक बात है हमारी जो ध्यान में रखिएगा, अपना ट्रेड जो है वो तैयारी रखिए। आईटीआई पास कर लिए तब पर भी ट्रेड का नॉलेज जरूर रखिए। ट्रेड की 2-3 तरह की बुकें खरीद लीजिए और उसको पढ़ाई करिए, क्योंकि आगे चल करके वो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। कब कौन सी वैकेंसी आएगी जो आपके लिए हेल्पफुल होगा, तो इसलिए कहते हैं अपना ट्रेड के नॉलेज के लिए किताबें रखिए, किताब पढ़िए। ठीक है, प्रैक्टिस सेट ज्वाइन कर लीजिए अनिल सर आईटीआई ऐप पर, आपको प्रैक्टिस दीजिए। ठीक है, मिलता अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।